बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है पीएम्स रिमार्क्स ऑन एजुकेशन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एजुकेशन सिस्टम पर कुछ रिमार्क्स दिए हैं एंड देन उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो पीटीआई की हुकूमत है उसके जो प्रायोरिटी एरियाज़ थे एजुकेशन को लेकर वो कौन से थे एंड देन कि हम किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्रिटिसाइज़ किया है। देखते हैं, कहता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मे हैव हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो सिंसियर हैं वेयर एजुकेशन इज़ कंसर्न। जब एजुकेशन की बात आती है, तालीम की बात आती है। हैव हिज हार्ट इन द राइट प्लेस हमारे पास फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है वेल इंटेंशन होना, सिंसियर होना। बट हिज व्यूज़ ऑन वट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं, नज़रियात हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या गलत है एंड हाउ टू सेट इट राइट, और इसको किस तरह से सही करना है। लेक नुएंस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो कहता है उनके व्यूज़ में अदम तवज्जो और अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इन डीड दर हकीकत सो ब्लैक एंड वाइट आर सम ऑफ हिज ओपिनियंस, उनकी कुछ ओपिनियंस इतनी अनइक्वल हैं ऑन द सब्जेक्ट, इस मौजू पर, डैट दे कुड क्रिएट फर्दर डिवीजन इन एन ऑलरेडी डिवाइडेड पॉलिटी, कि उनके जो ओपिनियंस हैं वो मज़ीद तकसीम जो है वो पैदा कर सकती हैं पहले से ही तकसीम शुदा रियासत में। ऑन वेनसडे को पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन इन लाहौर से बात करते हुए द प्रीमियर प्रेज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तारीफ़ की फॉर डूइंग व्हाट नो अदर प्रोविंसेस डूइंग, वो करने के लिए जो कोई और सूबा नहीं कर रहा। डैट वाज अ रेफरेंस टू द सिंगल नेशनल करिकुलम, तो ये इनका रेफरेंस था, हवाला था सिंगल नेशनल करिकुलम यानी कि एक जैसा यकसा नसाब जो है उसकी जानिब, विच पंजाब हैज़ बीन द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इन द मदरसास, जिसमें पंजाब जो है पहले नंबर पर है इसको मदरसास में, और फ्रॉम ग्रेड 1 to 5 इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में ग्रेड 1 से लेकर 5 तक इंट्रोड्यूस कराने में विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, पंजाब की अथॉरिटी में यानी कि इसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में। ही देन प्रोसीडेड टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम, और फिर उन्होंने इसको जो है वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हुए आगे बढ़े, सेइंग इट हैड इवॉल्व्ड इन सच अ वे, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से इवॉल्व हुआ, इस तरह से जो है वो तैयार हुआ। वाज लेस एम्फसिस ऑन एजुकेशन, के तलीम पर कम जोर था, एंड मोर एम्फसिस ऑन क्रिएटिंग देसी विलायती लोकल फॉरनर्स, और लोकल फॉरनर्स क्रिएट करने पर जोर ज़्यादा था। द एटीट्यूड एंड मेंटल स्लेवरी ऑफ एन अदर कल्चर वर एब्जॉर्ब, कहते हैं इससे एक दूसरे कल्चर के रवैये और जहनी गुलामी जो है वो जज्ब हुई। द फोकस ऑफ दिस सिस्टम ही कंटेंडेड वाज एल्सवेयर, उन्होंने कहा कि इस सिस्टम का जो फोकस है वो कहीं और था, रादर देन ऑन डेवलपिंग द नेशन, कौम की डेवलपमेंट की बजाय कहीं और था। डैट इज़ अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये जामिया एक मुकम्मल बयान है। टू पुट इट माइल्डली, अगर हम इसको जो है वो हल्का लें, विद अ ब्लटेंटली पॉपुलर स्लांट, एक तरफा जमहूरियत के हामी के तौर पर। इट अनफेयरली डिस्प्रेज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये गैर मुनसफाना तौर पर बदनाम करता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के तालब इल्मों को, मैनी ऑफ होम आर एज इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग दिस नेशन, जिनमें से बहुत सौ ने कौम की तमीर में सरमायाकारी की, एज़ आर दोस्त फ्राम अदर सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, जैसा कि दूसरे एजुकेशन के निज़ाम से आने वाले तालब इल्म करते हैं। इन फैक्ट दर हकीकत द प्रीमियर मे वांट टू कंसीडर डैट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शायद वो कहता है कि इस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं, बारिंग अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस के एक दो एक्सेप्शंस को बार करके, हिज इंटायर कैबिनेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के, उनकी जो सारी कैबिनेट है वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की ही प्रोडक्ट है। मैनी एक्सपेट्रिएट्स डैट ही कंसीडर्स पाकिस्तान बिगेस्ट अनट्रेड एसेट, बहुत से तारकीन वतन, बहुत से वो लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं जिनको वो कंसीडर करते हैं, यानी कि जिनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ा गैर मनकूली असासा जो है वो कंसीडर करते हैं, गैर अनटेप्ड का होता है गैर इस्तेमाल शुदा, एंड होम ही हैज़ आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द नेशंस डेवलपमेंट, और जिनसे उन्होंने कहा था कि वो कौम की तरक्की में पार्टिसिपेट करें बाय इन्वेस्टिंग इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े जो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरमायाकारी करके, आल्सो इमर्ज फ्राम दिस सिस्टम, कहता है कि वो भी इसी सिस्टम से जो है वो पैदा हुए थे, बिफोर सेटलिंग ओवरसीज़, गैर मुल्क में सेटल होने से पहले। सर्टेनली, यकीनन द प्राइम मिनिस्टर इज़ करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर सही हैं, व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं, द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बीन सोरली निगलेक्टेड, एजुकेशन सेक्टर को इंतहाई नज़रअंदाज किया गया है।
इन दिस कनेक्शन इसी सिलसिले में द पीटीआई गवर्नमेंट फ्रॉम द आउटेस्ट अंडरस्कोर 4 प्रायोरिटी एरियाज, पीटीआई गवर्नमेंट ने 4 जो हैं वो प्रायोरिटी एरियाज़ को हाईलाइट किया, पुटिंग जिनमें से पहला है पुटिंग ऑल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनटू स्कूल, स्कूलों से बाहर जो बच्चे हैं उनको स्कूल्स में लाना, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पेडागोजी, फ़न तालीम के मयार को बेहतर करना, इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म करिकुलम, एक जैसा जो है वो निसाब सिलेबस इंट्रोड्यूस कराना, एंड बूस्टिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, और टेक्निकल और पेशा वराना जो तालीम है उसको बूस्ट करना। ऑफ दीज इनमें से इट हैज़ ओनली मेड प्रोग्रेस इन डिज़ाइनिंग एंड सिंगल नेशनल करिकुलम, एक जैसा जो निसाब है वही वो डिज़ाइन करने में ही इन्होंने सिर्फ तरक्की की है, मोस्ट लाइकली बिकॉज द अदर एरियाज़ रिक्वायर अ मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स, क्योंकि जो कहते हैं दूसरे एरियाज़ हैं जो 4 एरियाज़ उसने बताए हैं उनमें से उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम को तो डिज़ाइन किया, लेकिन जो दूसरे कहता है कि एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टिंग इन टीचर ट्रेनिंग और उसातिज़ा की तरबियत में इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए। बट इन प्रोजेक्टिंग दिस करिकुलम एज अ मेजर स्टेप, लेकिन इस निसाब को एज अ मेजर स्टेप जो है वो पेश करना टूवर्ड्स एंडिंग पाकिस्तान एजुकेशनल अपार्थाइड, पाकिस्तान का जो तलीमी तफरीक है उसको ख़त्म करने के लिए इसको मेजर स्टेप के तौर पे जो है वो पेश करना। द गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली ऑफ कोर्स, तो कहता है कि गवर्नमेंट इसमें मुकम्मल तौर पर गलत है, यानी कि अगर ये ऐसा समझ रहे हैं कि सिर्फ यकसा जो निसाब लाकर ये एजुकेशनल अपार्थाइड को ख़त्म कर लेंगे, तो कहता है इस पर गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। Indeed, the single national curriculum by requiring math and science to be taught to all students in English, कहता है दर हकीकत जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उस जो कि ये रिक्वायर करता है कि मैथ और स्टूडेंट्स तमाम स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, फ्रॉम द पॉइंट दीज सब्जेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल, इसी पॉइंट से जिस तरह ये सब्जेक्ट्स जो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं, मे वेल एग्जैजरबेट दिस एजुकेशनल अपार्थाइड, कहता है कि ये जो एजुकेशनल तफरीक है, तलीमी तफरीक है, इसको बढ़ा सकता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तलीम का मायार एंड एक्सेस टू इट और इस तक रसाई आर द फाउंडेशनल इश्यूज़, ज़्यादा अहम इश्यूज़ हैं डैट मस्ट बी टैकल, जिनको टैकल किया जाना चाहिए। कंसीडर डैट मोस्ट पेरेंट्स, इस पे भी गौर करें कि ज़्यादातर वालदैन इवन व्हेन दे कैन स्कार्सली अफोर्ड इट, जब वो कहता है कि इसको मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकते हैं, प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स, वो तरजीह देते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजने को, बिकॉज लर्निंग आउटकम्स इवन इन लो एंड मीडियम फ़ी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि जो कहता है कि जो सीखने के नताइज हैं, आउटकम्स हैं लो और जो मीडियम फ़ी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं उनमें भी आर फार बेटर दैन इन पब्लिक स्कूल्स, बहुत बेहतर है पब्लिक स्कूल्स की निस्बत। द सिंगल नेशनल करिकुलम इज़ नॉट इवन अ पार्शल सोल्यूशन, तो कहता है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये ना मुकम्मल हल भी नहीं है, पार्शल सोल्यूशन भी नहीं है, इट मे इवन हैव डेलीटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसके हार्मफुल नताइज जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ऑर्डर रिकॉल, रिकॉल मतलब ऑर्डर हुक्म वापस ले लेना। इसमें जो जर्नलिस्ट पे हरासमेंट और इंटिमिडेशन के हवाले से दरख्वास्त ली गई थी उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वापस ले लिया है। एंड देन वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिक्योर करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो कहता है कि जर्नलिज़म के जो मयार है उसको हमें बेहतर बनाना है और जो मीडिया है उसको अपनी हिफाजत के लिए जो इनकी इंटरनल वीकनेस है उस पर काम करना है। A 5-member bench of the Supreme Court has recalled the order of a 2-member bench. सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर को वापस ले लिया। डेट हैड टेकन अप अ पटिशन, अब जो 2 रुकनी बेंच है उन्होंने एक दरख्वास्त ली थी जो कि जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट करने, डराने धमकाने और हरासमेंट के मुतल्लिक थी, एंड प्लेस द पटिशन इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस फॉर कंसिडरेशन, और उन्होंने उस पटिशन को, दरख्वास्त को चीफ जस्टिस के सामने रख दिया फैसले के लिए, गौर के लिए, कंसिडरेशन के लिए। द शॉर्ट ऑर्डर बाय द बेंच हैज़ आल्सो स्टेटेड दैट, बेंच की जानिब से इस शॉर्ट ऑर्डर ने यह भी कहा दैट सो मोटो पावर्स कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस इन हिज डिस्क्रिशन, कि सो मोटो की जो पावर है वो सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकता है अपनी सवाबदीद में, और इफ़ रिकमेंडेड और रिक्वेस्टेड बाय अ बेंच ऑफ द कोर्ट, या अगर किसी बेंच को चीफ जस्टिस रिकमेंड करते हैं या बेंच की दरख्वास्त पर रिकमेंड की जाती है तो सिर्फ वही सो मोटो की पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं।
द कोर्ट हैज़ डन वेल टू स्टेट कैटेगोरिकली, कोर्ट ने अदालत ने बिल्कुल सही किया है वाज़िया तौर पर यह बयान करके डेट नो अदर ऑनरेबल जज और बेंच कैन एक्सरसाइज दिस पावर, कि कोई और मुअज़्ज़िज़ जज और बेंच जो है इस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कैटेगोरिकली का मतलब होता है वाज़िया तौर पर। दिस में हेल्प कीप द यूज़ ऑफ सोमोटो अंडर चेक, इससे सोमोटो की जो पावर है उसके इस्तेमाल को अंडर चेक रखने में मदद मिल सकती है। बट द फैक्ट रिमेंस डैट, लेकिन हकीकत ये है चीफ जस्टिस इन द पास्ट हैव यूज देयर डिस्क्रिशन, माजी में चीफ जस्टिस ने अपनी इस पावर को इस्तेमाल किया टू पिक एंड चूज़ केसेस, उन केसेस को चूज़ करने में डैट हैव ओफन कम टू डोमिनेट प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डोमिनेट करने में आते थे। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट डैट, ये भी अहम है, इसलिए ये अहम है डैट चीफ जस्टिस यूज़ द सोमोटो पावर स्पारिंगली, के जो चीफ जस्टिस हैं वो सोमोटो की पावर को कम से कम इस्तेमाल करें, एंड ओनली व्हेन द इशू हैज़ नो अदर वे ऑफ बीइंग एड्रेस्ड बाय द कोर्ट थ्रू अ रेगुलर प्रोसेस, और सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब इशू को एड्रेस करने के लिए कोई और रास्ता ना हो रेगुलर प्रोसेस के ज़रिए। इन दिस पर्टिकुलर केस, इस खास केस में द पिटिशन एड्रेसिंग द हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट बाय स्टेट एजेंसीज, कौन सा पर्टिकुलर केस, ये वो दरख्वास्त जो कि जर्नलिस्ट के हरासा करने से मुतल्लिक है स्टेट एजेंसीज की जानिब, अमाउंट्स टू अ जेन्युइन केस, तो कहता है ये एक हकीकी केस है फॉर जुडिशल इंटरवेंशन, अदालती मुदाखलत के लिए। इट इज़ नो सीक्रेट डैट, इसमें ये राज नहीं है डैट द मीडिया हैज़ बीन अंडर ट्रीमेंडस प्रेशर, कि मीडिया जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज हैफ्टी दबाव में है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले चंद सालों के दौरान। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं डैट हैव बीन क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जिन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर तनकीद की, हैव हैड टू फेस एडवर्स सर्कमस्टांसेस, उन्हें मनफी हालात का सामना करना पड़ा। द लेटेस्ट गवर्नमेंट मूव टू थ्रॉटल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो मौजूदा हुकूमत है ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को महदूद करने के लिए इसने जो है वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब मूव किया, तो कहता है कि ये इज़ एन अदर रिग्रेसिव स्टेप, ये एक और जारहाना कदम है डैट इज़ री इन्फोर्सिंग द परसेप्शन, जो इस एहसास को री इन्फोर्स करता है, मजबूत करता है, डैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द मीडिया अंडर टाइट कंट्रोल, के गवर्नमेंट मीडिया को सख्त कंट्रोल में रखना चाहती है। इट इज़ देयर फॉर होप डैट, इसलिए ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस विल टेक अप द पिटीशन, इस दरख्वास्त को लेंगे, एंड डिमांड आंसर्स फ्राम ऑफिशियल एजेंसीज, और ऑफिशियल एजेंसीज से जो आंसर्स हैं, जवाब हैं, वो डिमांड करेंगे, तलब करेंगे, एंड अदर गवर्नमेंट्स के स्टेक होल्डर्स और दूसरे जो हुकूमती स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जवाब तलब करेंगे। द जजेस इन देयर रिमार्क्स इन कोर्ट वर सपोर्टिव ऑफ द रोल ऑफ द मीडिया, अपने रिमार्क अदालत में अपने रिमार्क्स में जजेस जो है वो मीडिया के किरदार के हामी थे, एंड री ट्रीटेड डैट, और उन्होंने बार बार कहा जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ जर्नलिस्ट वुड बी एड्रेस, के जो जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों के हकीकी खदशात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। दीज आर वेलकम वर्ड्स, ये जो है खुश आइंद अल्फाज हैं, एंड शुड ब्रिंग ग्रेटर अटेंशन एंड फोकस ऑन द इशू हाईलाइटिंग इन द पिटिशन, और कहता है कि जो पिटिशन में दरख्वास्त में इश्यूज़ हाईलाइट किए गए उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस इंटेंशन की होनी चाहिए। एट द सेम टाइम इसी वक्त मीडिया शुड आल्सो पिक ग्रेटर अटेंशन टू इंटरनल वीकनेस, मीडिया को अपनी जो इनकी अंदरूनी कमज़ोरियां हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। प्लॉगिंग द इंडस्ट्री, जो कि इस इंडस्ट्री को कमज़ोर कर रही है, डैट हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, और इसके जो है वो जर्नलिज्म के सहाफ़त के मेयार पर मनफी असरात हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट यकीनी बना सकती है बहुत ज़्यादा आज़ादी, इजहार आज़ादी को फॉर द मीडिया के लिए, बट इट कैन नॉट हेल्प इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, लेकिन ये जर्नलिज्म के मेयार को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकती। इट इज़ ईजी फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू पॉइंट द फिंगर्स इन एवरी डायरेक्शन एक्सेप्ट टूवर्ड्स देमसेल्फ, कहता है मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आसान है कि वो हर तरफ जो है वो उंगली उठाएं, तनकीद करें सिवाय अपने पे। ग्रेटर इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस की एनालिसिस जो है वो डू मीडिया ओनर्स एंड मैनेजर्स अ वर्ल्ड ऑफ गुड, कहता है बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस मीडिया मालिकान और मैनेजर्स के लिए बेहतर होगा, बेनिफिशियल होगा। वर्ल्ड ऑफ गुड का मतलब होता है गुड, बेनिफिशियल, वेल बैलेंस। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूं, और अप्रिशिएट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।